नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ है और आज हम इसी के संबंध में इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो जितने भी पुरस्कार है उसमें से बहुत ही प्रमुख पुरस्कार है। यदि हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो साहित्यिक क्षेत्र में सबसे पहले स्थान पे आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देखेंगे और इंपॉर्टेंट तथ्य के बाद हम सीधा सीधी इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। अब आप बोलेंगे ये 2025 क्यों लिखा हुआ है? तो देखिए, 2025 लिखने के पीछे का कारण है कि ये 2026 में इसका घोषणा हुआ है, लेकिन ये 2025 का पुरस्कार है। ठीक है, मैंने आपको बताया ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक, किसे प्राप्त हुआ है, किसे प्रदान किया गया है? तो आर वैरामुथु को प्रदान किया गया है। आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके द्वारा प्रदान किया जाता है तो ध्यान रखेंगे भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, या हम बात करते हैं ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, लेकिन यह भारत सरकार का यह पुरस्कार है। यदि हम पिछला पुरस्कार की बात करते हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार का, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और यही हम बात करते हैं आर वैरामुथु का, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ये तमिलनाडु के प्रमुख साहित्यकार है और विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि हम भारतीय संविधान की भाषा की बात करते हैं तो इसमें 22 भाषा वर्णित है। ठीक है, तो ये जो 22 भाषा है इसके साथ ही साथ अंग्रेजी, तो इस तरह से कुल 23 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये संयुक्त रूप से दो लोगों को प्रदान किया गया था, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और दूसरा है गुलजार। तो इस तरह से मैं पिछला 3, ठीक है, वर्तमान और पिछला 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करते के बारे में आपको बताया। इस चीज को आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पिछला पुरस्कार को भी पूछ दिया जा सकता है। ठीक, याद रखेंगे, सन को बिल्कुल मत भूलिएगा और क्रम को बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं आर वैरामुथु के बारे में। तो हम आर वैरामुथु की बात करते हैं तो ये तमिल, ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये तमिल गीतकार और लेखक हैं। अगला, अब यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। इससे पहले तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में केवल 2 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और आर वैरामुथु तीसरे क्रम के लेखक है जिसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और पहले तमिल कवि है। देखिए, यदि हम आर वैरामुथु की बात करते हैं तो ये साहित्यकार के साथ साथ कवि भी है। ठीक है, दोनों को याद रखिए। इनका एक उपन्यास है कलिकट्टू इतिहासम। तो इस उपन्यास के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 प्रदान किया गया था। 2003 में इसे पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इसके पुरस्कार है। कई बार एग्जाम में इसको प्रदान किया गया और पुरस्कार को भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे इन्हें क्या क्या पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार और इससे पहले 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2003 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण। ठीक, याद रखेंगे। यह पुरस्कार पहले तमिल लेखक अकिलन और जयकांतन को प्रदान किया जा चुका है। तो इनसे पहले 2 लोगों को प्रदान किया गया है तमिल राज्य से। ठीक, तो कौन कौन 2 लोग हैं? तो तमिल लेखक है अकिलन और दूसरा जो है जयकांतन। इन दोनों को भी प्रदान किया गया है और आर वैरामुथु तीसरे नंबर के हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आपको बताया कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल भी कहा दिया जाता है भारतीय संदर्भ में। ठीक, देखिए किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी यानी कि सरस्वती देवी की एक प्रतिमा दी जाती है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पुरस्कार को केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है, किसी भी विदेशी नागरिक को यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता। मैंने आपको पहले बताया कि 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 8वीं अनुसूची में देखिए कुल 22 भाषा वर्णित है। तो इन 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा
के लिए भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें एक चयन समिति बैठती है, चयन समिति सेलेक्ट करते हैं कि किसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाए। देखिए, इस पुरस्कार को मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। जितने भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं अब तक जीवित व्यक्तियों को ही, जीवित साहित्यकारों को ही प्रदान किया गया है। यदि हम बात करते हैं प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का, तो 1965 में प्रख्यात मलयालम लेखक जी.एच. कुरुप को प्रदान किया गया है। इस नाम को याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता के बारे में पूछ दिया जाता है, तो इसे आप याद रख लीजिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की हम बात करते हैं, तो पहली महिला है आशापूर्णा देवी। तो ये बंगाल की रहने वाली है, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। इन्हें 1976 में प्रदान किया गया है। और अंग्रेजी भाषा के पहले विजेता की हम बात करते हैं, तो 2018 में अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, इसे आप जरूर याद रखिए। चलिए, अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आर वैरामुथु को प्रदान किया गया है। ठीक, इसका क्रम याद रखेंगे और पुरस्कार का वर्ष 2025 चलता है, 2026 बिल्कुल आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तमिल के लेखक है और साथ ही साथ कवि भी है। देखिए, आर वैरामुथु ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन से तमिल साहित्यकार हैं? तो कौन से तमिल साहित्यकार हैं? तो तीसरे क्रम के ये साहित्यकार हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। यदि हम बात करते हैं और कौन दो है, तो देखिए पहले जो तमिल लेखक है ये अकिलन है, इन्हें 1975 में प्रदान किया गया था और 2002 में जयकांतन को प्रदान किया गया था। तो इस तरह से आर वैरामुथु जो है ये तीसरे क्रम के तमिल लेखक है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कृति के लिए आर वैरामुथु को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 प्रदान किया गया है? तो देखिए, इसे और भी पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और 2003 में ही इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही साथ पद्म भूषण से भी इसे सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इतना आप फैक्ट याद रख लीजिएगा। तो 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कल्लिकट्टू इतिहासम के लिए प्रदान किया गया। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको इसका उत्तर पता है देखिए, तो आप जरूर कमेंट्स में इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बात हो रही यहाँ पे संस्था का, तो याद रखेंगे भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली? तो आशापूर्णा देवी थी। ठीक, याद रखेंगे आशापूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन को प्रदान किया गया है? किन किन को प्रदान किया गया है मतलब किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल की हम बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के निवासी है और छत्तीसगढ़ से प्रथम साहित्यकार है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? तो 11 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। ठीक, और वाग्देवी यानी कि सरस्वती जी की एक मूर्ति प्रदान की जाती है। तो इस तरह से पुरस्कार राशि में 11 लाख रुपए के साथ साथ दो अन्य पुरस्कार यानी कि प्रशस्ति पत्र और मूर्ति प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक कौन थे? तो अंग्रेजी भाषा के लेखक की हम बात करते हैं तो अमिताभ घोष थे। इन्हें पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।